अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बन चुका है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये फुल कोर्ट दर हकीकत सिंध हाई कोर्ट के हाथ में वो सोने की चिड़िया लगी है जिस पर एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा भी सर अंजाम दिया जा सकता है। और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हो सकती है और ये सोने की चिड़िया दर हकीकत क्या है जो सिंध हाई कोर्ट के हाथ में लगी है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि शायद अब हुकूमत के बाकायदा घबराने का वक्त हो चुका है। मुश्किलात हुकूमत के लिए हर तरफ से बढ़ रही हैं, चारों तरफ से ये हुकूमत घिर चुकी है। इसी हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी देखने को मिली। वो क्या है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगाज करते हैं कि हुकूमत के लिए हर गुजरते रोज बढ़ रही है मुश्किलात। हुकूमत गिर रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा खतरे में खुद को महसूस कर रही है और ये वो खतरात हैं जो उस वोट की एक पर्ची की वजह से पैदा हुए थे और आज वो खतरात बढ़कर एक दियो कामत जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और अब हुकूमत से ये मसाइल संभाले नहीं जा रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवाम को अपने वोट की पर्ची की ताकत का अंदाजा हुआ है और पहली बार आप देखें कि अवाम को पता चला कि वोट एक पर्ची को संभालने के लिए बार बार आइन तोड़ा गया, बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की गई, बार बार कानून की खिलाफ वर्जी की गई और ये हालत है कि आज 8 माह गुजरने के बावजूद ये जो बिगाड़ है ये उनसे संभाला नहीं जा रहा। और ये सब कुछ पैदा कहां से हुआ? एक आम पाकिस्तानी की एक वोट की पर्ची से, जिसके बारे में शायद हम ये समझते थे कि हम वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर हम वोट देंगे तो कौन से हमारे वोट से कोई इनकलाब आ जाना है। वो इनकलाब आज हम पाकिस्तान में अपनी आंखों से देख चुके हैं। अगरचे कुछ मसाइल जरूर हैं लेकिन ये बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी अंगड़ाई है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा खामोश सियासी इनकलाब आया है जो शायद आज से 5 या 10 साल के बाद पूरी दुनिया में सियासियात का जो नसाब है उसके अंदर ये पढ़ाया जाएगा। तो अब ये जो मसाइल पैदा हुए अब हुकूमत से ये संभाले नहीं जा रहे और इस सारे मामले में आ गई 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम ने आकर वो जो पहले बिगाड़ था उसको मजीद बढ़ा दिया। अब जब ये बिगाड़ बढ़ गया तो अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से उनके जो हाथ से ये सारी चीजें निकल रही हैं और अब इसी हवाले से एक बड़ी अहम चीज आई है सिंध हाई कोर्ट के हाथ में और सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से एक अहम फैसला कर सकती है, एक अहम इसमें जो पोजीशन है वो ले सकती है। और वो अहम पोजीशन क्या है? वो सोने की चिड़िया जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? वो फुल कोर्ट जो आईनी तरमीम के खिलाफ बनी है वो दर हकीकत सिंध हाई कोर्ट को वो इख्तियार दिया गया है जिसके तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि 24 नवंबर तक जब सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस के पास ये इख्तियार है कि वो आईनी बेंचेस के हिस्सा होंगे। यानी सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त जितने भी जजेस हैं वो सारे आईनी बेंच का हिस्सा हैं और सिंध हाई कोर्ट में ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें काबिल समात करार दी जा चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट में अक्टूबर में ये दरखास्तें दायर हुई थी जिस पर समात हुई और समात के बाद गलबन 1 अक्टूबर के नजदीक सिंध हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों को काबिल समात करार देते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी किए थे और इस केस की मजीद समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की थी। अब 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं 12 या 14 नवंबर के दरमियान कहीं और 14 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में जब इन दरखास्तों पर समात होगी तो सिंध हाई कोर्ट के पास होंगे पूरे 5 और 5 10 दिन। यानी 14 को भी अगर 14 नवंबर को भी ये केस समात के लिए मुकर्रर हो तो 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक 10 दिन बनते हैं। इन 24 दिनों में सिंध हाई कोर्ट अगर अपने सिंध हाई कोर्ट के जो आईनी बेंच के जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट भी बना दे। फुल कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट अमूमन 5, 4, 5 या 6 जजेस पर मुश्तमिल होती है। अगर 5 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट भी बनाई जाए सिंध हाई कोर्ट में तो ये सिंध हाई कोर्ट की ये 5 रुकनी फुल कोर्ट 5 दिन के अंदर अंदर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई हतमी फैसला कर सकती है। देखिए, मुश्किलात होती हैं, मसाइल बढ़ते हैं, लेकिन उन तमाम मसाइल में कुदरत कोई ना कोई रास्ता भी दिखाती है और ये वो रास्ता है जो एक बार फिर अदलिया को, जजेस को दिखाया जा रहा है कि आप अगर इस रास्ते पर चलें तो आप आगे आपके लिए आसानी हो सकती है। 26वीं आईनी तरमीम, हम ये नहीं कहते कि आप सारी आईनी तरमीम को उड़ा दें, जो अच्छी चीजें हैं वो रखें, जो चीजों को जिससे निजाम के अंदर कोई बेहतरी आती है वो रखें, लेकिन जिन शिकों की वजह से
अदलिया के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, जिन शिकों को शामिल करने से अदलिया को कंट्रोल करने का एक तासुर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत या एग्जेक्टिव की यह ख्वाहिश है कि हम अदलिया को कंट्रोल करें, अपनी मर्जी के जज लगाएं, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएं, अपनी मर्जी के फैसले लें, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, अपने मनपसंद जजेस के सामने हमारे केस लगें और अपने मनपसंद जजेस से फिर हम अपने हक में जो है वो फैसले ले सकें। तो इससे फिर मसाइल बढ़ते हैं। तो ऐसी जो शिकें हैं वो कलअदम होनी चाहिए, और अगर हुकूमत ये समझती है कि वो कलअदम ना हो तो फिर आप उनको मजीद बेहतर कर लें और उनको बेहतर करके आप दोबारा आईनी तरमीम लें और उनको मंजूर करवा लें। लेकिन ये जो सोने की चिड़िया है, ये जो गोल्डन चांस है, ये जो फुल टॉस सिंध हाई कोर्ट के पास आई है, अब ये अदलिया की जिम्मेदारी है। वैसे मैं इससे पहले जो वीडियो की मैं उसमें कह चुका हूं कि अब अदलिया के हवाले से कोई हमें जो है ना वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कुदरत भी अच्छों में से बुरे और बुरों में से अच्छे लोग पैदा करती है। और इसलिए हम ये उस लिहाज से जो हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि मायूस नहीं होना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए, तो उस एंगल से भी अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से कोई तारीखी फैसला भी कर सकती है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला आया था तो सिर्फ 2 दिन लगे थे, और 2 दिन में आप देखें कि मैराथन उसकी समाअत हुई थी, और 8 बल्कि जो हफ्ते के रोज समाअत हुई थी तो वो तो गालबन 11 या 12.5 घंटे के करीब उसकी समाअत हुई थी, और रात को तो हमने देर जाकर उस केस का फैसला दिया था। तो ये हो सकता है, डूएबल है, सिंध हाई कोर्ट इस पर फैसला कर सकती है। आईनी तरमीम के हवाले से कोई राय आ जाए सिंध हाई कोर्ट से, और जैसा मैंने कहा कि 10 दिन बहुत टाइम होता है। आप रोजाना की बुनियाद पर एक मुकदमे की समाअत करें, आप 2 या 3 रोज या हद से हद 5 रोज के अंदर अंदर उसका फैसला कर सकते हैं। तो ये एक फुल टास्क एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस को मिली है कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। और इसी के साथ जो दूसरी अहम चीज है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर हुई है। ये दरखास्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इसके अलावा मोहसिन दावड़, फहमीदा मिर्जा और सरदार अख्तर मैंगल की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई, और इस दरखास्त में भी अदालत उज़्मा से बड़ी अहम जो इस्तदाएं हैं वो की गई हैं। इसके अलावा बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई है, और उन दरखास्तों में मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। दरखास्तों में यह कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई वो आइन से मुतसादिम है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। आईनी तरमीम की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए इसके तहत उठाए गए तमाम इकदामात को भी कलअदम करार दिया जाए। साथ ये भी कहते हैं कि आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए जिस तरह वोट मैनेज किए गए उसकी तहकीकात करवाने का हुक्म दिया जाए। ये बहुत बड़ी प्रेयर है मेरे ख्याल में, और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मामलात आते हैं तो वहां पर फिर ये नुक्ता उठेगा कि ये चूंकि इंतहाई अहम मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो फिर मामला मुमकिन तौर पे जुडिशल कमीशन के पास जाएगा, जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद करेगा, और फिर उन तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बन सकती है, और फिर वो फुल कोर्ट इन आईनी दरखास्तों की समाअत कर सकती है। तो फुल कोर्ट का ऑप्शन लार्जर बेंच की सूरत में मौजूद है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको अलाउ कर सकता है। इसके अलावा अब देखें कि अगर ये तहकीकात हों, जैन चौधरी अदालत के सामने पेश हो, उनसे इंक्वायरी हो, जिन दीगर लोगों को उठाया गया उनसे इंक्वायरी हो, और ये कंफर्म हो कि लोगों को हरासा किया गया, सरदार अख्तर मैंगल के लोग मौजूद हैं, उनको किस तरीके से उठाया गया, तो ये वो सारी चीजें हैं। मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि उनके लोग मैनेज हो चुके थे, अगर वो आईनी तरमीम के हक में ना जाते तो शायद उनके अंदर भी उनकी पार्टी के लोग मुनहरिफ होते। तो ये शवाहिद ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो इसलिए अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो हुकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन वही अहम मामला कि इस पर अब आगे क्या पेशरफ्त होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतनी हिम्मत दिखाते हैं। बाज़ औक़ात कुदरत आपके दरवाजे पर आके जो है ना वो एक जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है, और अगर आप उस वक्त भी कुंडी ना खोलें और अंदर सोए रहें तो फिर शायद उस तरह का मौका दोबारा नहीं आता। इस वक्त भी जो अपॉर्चुनिटी है वो अदलिया के दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है, और अब ये अदलिया की जिम्मेदारी है, जजेस की जिम्मेदारी है कि वो दरवाजा खोलें और इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम करें और इसको अपने घर के अंदर ले जाए। तो ये
अब मौका अदलिया के पास है कि वो इस सारे मामले को कैसे देखती है, कैसे मैनेज करती है, करती भी है या नहीं करती। और इस फुल टॉस को अगर जाया कर दिया जाता है तो हमने तो ये देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी फुल टॉस पर भी बोल्ड हो जाते हैं। तो अब अदलिया ने इस फुल टॉस पे छक्का लगाना है, स्टेडियम से बाहर शॉट मारनी है या इसके ऊपर क्लीन बोल्ड होना है, ये अदलिया ने करना है। और मैंने जैसे कहा कि हमें अब अदलिया से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो जो एक है ना हमारे ईमान का एक हिस्सा है, उस हद तक हम ये जरूर कहेंगे कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो भी जाए। तो इसलिए नाउमीदी हमारे दीन में चूंकि उसको कुफ्र से तशबीह दी गई है, तो हम उस लिहाज से इतने पुरुमीद जरूर हैं कि शायद अदलिया के अंदर से ही कोई ऐसा जज सामने आए, कुछ ऐसे जज सामने आए जो अपने इस आईनी और कानूनी हक के लिए लड़ें, अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें और पाकिस्तान को मौजूदा हालत से निकालने में वो लोग मदद करें। तो इसके अलावा जो दरखास्त है, इसमें यह भी कहा गया है कि आईनी तरमीम की जो मुख्तलिफ शिकें हैं वो गैर आईनी है और ये अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है, इसलिए इनको भी कलअदम करार दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि अदालत करार दे कि ये जो शिके हैं इनकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। इसके अलावा 5 नवंबर की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम को भी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए उठाए जो कानून बनाया गया है उस कानून को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। तो ये अहम सूरत हाल है। मामलात एक बार फिर हमें एक बड़े जो है वो खतरनाक हालात की पेशगोई कर रहे हैं। देखना यह है कि हुकूमत इस वक्त जो एक सुनामी मसाइल का उसके सामने उठ रहा है, क्या हुकूमत मसाइल के इस सुनामी को कंट्रोल कर सकती है, क्या इसको मैनेज कर पाएगी? मेरे ख्याल में मसाइल अब हुकूमत की पहुंच से, उसके औकात हैसियत से अब बहुत बाहर निकल रहे हैं। इनको संभालना इस फार्म 47 की हुकूमत के लिए कम अज कम कोई आसान काम नहीं होगा। दूसरी इसमें जो अहम चीज है वो यही है कि अब चूंकि हुकूमत घबरा चुकी है और घबराने का वक्त भी हो चुका है, तो उसी हवाले से आप देखें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है, उसमें भी अगर आप देखें तो जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो इंतहाई, मैं समझता हूं कि वो शर्मनाक है। और बजाय इसके कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने जजेस के साथ खड़ी होती, बल्कि विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए उल्टा जो मुतासरा फरीक है उनको मोरद इल्जाम ठहराते हुए उन जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने इस तरह कभी नहीं देखा। अमूमन यही होता है कि जो मुतासरा फरीक होता है उसकी दाद रसी की जाती है, न बजाय इसके कि उल्टा मुतासरा फरीक को ही कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया जाए और उससे मजीद पूछ गूछ शुरू कर दी जाए और उसको कानून का और जो दीगर मसाइल हैं उसका सामना करना पड़े। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ यही सलूक रवा रखा जा रहा है। देखना यह है कि हमारी अदलिया होश के नाखून लेती है या इसी तरह ख्वाब गफलत में पड़ी रहती है। और जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है। अब दरवाजा खोलना अंदर से वो जजेस का काम है। कुंडी अंदर से लगी है और कुंडी अंदर से खुलेगी। तो अगर जजेस इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो फिर हमें अदलिया के हवाले से शायद कोई अच्छी खबर अगले चंद माह या चंद सालों में भी शायद सुनने को ना मिले और फिर ये सारे जज अच्छे बच्चे की तरह सर झुकाकर एस्टेब्लिशमेंट के आगे एक ताबेदार स्टूडेंट जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। बहरहाल देखना यह है कि जो फुलटास सिंध हाई कोर्ट को मिली है क्या वो इसको अवेल करती है, और जो फुलटास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है क्या सुप्रीम कोर्ट इसको अवेल करती है। अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है, दरवाजा खोलना अदलिया का काम है। सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।